गोरी जी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। बस आप मुझसे शादी कर लें। कालू, मेरी एक बूढ़ी माँ है और मैं हूँ। अब जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी माँ भला किसके साथ रहेगी? इसलिए मैं जिस भी पक्षी से शादी करूंगी, मेरी उससे यही शर्त होगी कि वह मेरी माँ को भी अपने घर में साथ रखे। इसका मतलब है तुम दहेज में अपनी माँ को लाओगी? ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अगर यह शर्त मंजूर है तो ठीक है, फिर मैं तुमसे शादी करने को भी तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अपनी माँ को भी शादी के बाद अपने साथ ही घर ले आना। यह शर्त तो तुमने मान ली, लेकिन कालू, इसके अलावा मेरी एक और शर्त भी है। मैं चाहती हूँ जिस पक्षी से मेरी शादी हो उसके पास कार हो, फ्रिज हो और वॉशिंग मशीन भी हो। लेकिन गोरी, ये सब तो एक लड़की पक्षी अपने साथ ही लेकर आती है। मैं सबका इंतजाम नहीं कर सकता। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अगर तुम इन सब चीजों का इंतजाम नहीं कर सकते तो मुझे भी भूल जाओ। ऐसा कहकर गोरी वहां से चली जाती है और कालू बहुत परेशान हो जाता है। अगर मुझे इस कवि से शादी करनी है तो मुझे इन सब चीजों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, चाहे मुझे चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। फिर ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और कालू कौवा फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कार सब चीज़ों का इंतज़ाम कर लेता है। फिर गोरी की शादी कालू कौवे के साथ धूमधाम से हो जाती है और गोरी अपनी माँ को लेकर कालू के घर आ जाती है। गोरी बेटी, मुझे तो यह कालू बड़ा अमीर लगता है। बड़ी शातिर है तू, अच्छा शिकार किया है तूने। कालू भी घर आ जाता है। गोरी कालू कौवे से कहती है, अभी कुछ दिन पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम इन सब चीजों का इंतजाम नहीं कर सकते, फिर अब ये सब कहाँ से आ गया? मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। दूसरे जंगल में बहुत ज्यादा पगार मिलती है मुझे। बस इसीलिए मैं अपनी पगार से ये सब ले आया। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ सोने, तुम दोनों बातें करो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन कबूतर अपने साथ पुलिस को लेकर उस जंगल में आता है। रानो चिड़िया पेड़ पर बैठी थी। कबूतर रानो चिड़िया के पास आता है। रानो चिड़िया, क्या इस जंगल में कोई कालू कौवा रहता है? जी, कालू भैया इसी जंगल में रहते हैं। वह सामने जो घर नजर आ रहा है वही है कालू भैया का। लेकिन आप कौन हैं और आप अपने साथ पुलिस को क्यों लेकर आए हैं? मैं जल्दी में हूँ, यह सब मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। ऐसा कहकर कबूतर कालू कौवे के घर के बाहर पहुंच जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। गोरी कौवी घर से बाहर आती है। जी, आप कौन हैं? और ये पुलिस क्यों आई है मेरे घर पर? पुलिस? यही है उस काले कौवे का घर जिस पर मुझे शक है कि इसने मेरी वॉशिंग मशीन चोरी की है। कबूतर पुलिस को लेकर कालू कौवे के घर पहुंच जाता है और सच में कबूतर की वॉशिंग मशीन कालू कौवे के घर से मिलती है। पुलिस, पकड़ लो इस काले कौवे को। नहीं, अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है। पुलिस जी, अगर आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। प्लीज मेरे पति को माफ कर दे, इससे गलती हो गई। आगे से ये ऐसा कोई काम नहीं करेगा। गोरी पुलिस से बहुत विनती करती है, इसलिए कबूतर कालू को माफ कर देता है। पुलिस और कबूतर वहां से चले जाते हैं। लो गोरी, यह कौवा तो तुमसे भी 2 कदम आगे निकला। मुझे तो लगता है ये सब चोरी का सामान है। क्या अब तुम्हारी जुबान को ताला लग गया है? मेरी माँ की बातों का जवाब दो। क्या तुम सच में चोर हो? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे क्या पता कि वो कबूतर ऐसा क्यों कह रहा था। उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने उसकी मशीन चोरी नहीं की थी। कुछ और समय गुजर जाता है। एक दिन गोरी नदी पर बैठी थी कि वहां हरियाली, तोती और रानो चिड़िया भी आ जाती हैं। गोरी बहन, कुछ दिन पहले आपके घर पर एक कबूतर पुलिस को लेकर आया था।
सब खैरियत तो थी। हाँ हाँ, उस कबूतर को कोई गलतफहमी हो गई थी। हमारी वॉशिंग मशीन को अपनी वॉशिंग मशीन कह रहा था, लेकिन मेरे पति ने सारे बिल दिखा दिए, तो फिर पुलिस वापस चली गई थी। लेकिन मैंने तो देखा था कि वो कबूतर तुम्हारे घर से वॉशिंग मशीन लेकर जा रहा था। अपनी गंदी चोंच बंद रखो। मेरा पति मेरे लिए भोजन ले आया होगा। मैं जाकर भोजन कर लेती हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। ऐसा कहकर गोरी वहां से अपनी जान बचाकर चली जाती है। बड़ी मुश्किल से आई हूँ आज मैं। अब तो मैं जंगल में बाहर भी नहीं निकल सकती। सब यही समझते हैं कि मेरा पति चोर है। फूटी किस्मत मेरी जो मेरी शादी तुमसे हो गई। अभी गोरी ऐसा कह ही रही थी कि फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी दरवाजा खोलती है तो बाहर तोता पुलिस को लेकर खड़ा था। पुलिस, यही है उस काले कौवे का घर जिसने मेरा फ्रिज चोरी किया था। पुलिस और तोता घर के अंदर आ जाते हैं और फ्रिज उठाकर ले जाते हैं। कालू, मुझे अभी से बता दो क्या क्या चोरी का है। ऐसा ना हो कि कल को ये घर भी चोरी का निकले और हमारे सिर से छत भी चली जाए। अगर तुम सब चीजों का इंतजाम नहीं कर सकते थे तो ना करते। जितना हो सकता था उतना ही कर लेते। चोरी करने की क्या जरूरत थी? अब तो तुम ऐसे कह रही हो, तब तो तुम कह रही थी कि जब तक मेरे पास सारी चीजें नहीं होंगी तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। लेकिन तुम अब चिंता मत करो, और कोई भी चीज चोरी की नहीं है। कुछ दिनों बाद गोरी और कालू कौवा शॉपिंग करने के लिए अपनी कार में बैठकर बाजार की तरफ जा रहे थे कि सामने से पुलिस की गाड़ी आ जाती है और कौवों की कार को रोक लेती है। तेरे जैसा चोर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तूने दूसरे जंगल के सेठ की कार चोरी कर ली। वो तो कह रहा था कि मैं तुझे सीधा गोली मार दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता, इसलिए आज तू नहीं बचेगा। पुलिस कालू कौवे को पुलिस वैन में बिठाकर ले जाती है और गोरी मुंह देखती रह जाती है। भला इतनी भी किस्मत खराब कैसे हो सकती है मेरी? फटीचर पति मिला और उसे भी पुलिस पकड़ कर ले गई। मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। गोरी रोने लग जाती है और रोते हुए वो घर आ जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी, मैंने कल कबाड़िया की दुकान पर एक बहुत अच्छी इस्त्री देखी थी। उल्लू कबाड़िया कह रहा था कि सस्ते दामों दे देगा और फिर कबूतर को देकर थोड़ी बहुत मुरम्मत करवा लेंगे इस्त्री की। कालू, इतना पैसा कमाते हो तुम, क्या फायदा जंगल में इतना अमीर होने का अगर हमने कबाड़िए से पुरानी चीजें ले लेकर ही इस्तेमाल करनी है। गोरी कौवी और कालू कौवा जंगल के बहुत अमीर पक्षी थे, लेकिन कालू कौवा अमीर होने के साथ साथ बहुत कंजूस भी था। वो कभी भी कोई चीज नई नहीं खरीदता था, बल्कि कबाड़िए से पुरानी चीजें ले लेकर ही गुजारा करता था। कालू कौवा खराब इस्त्री उठाए कबाड़िए की दुकान पर जा रहा था कि उसे रास्ते में रानो चिड़िया मिल जाती है। कालू भैया, इस्त्री लेकर कहाँ जा रहे हैं? 2 महीने पहले ये इस्त्री कबाड़िया से ली थी, लेकिन अब खराब हो गई है। कबूतर को बुलाया था इस्त्री ठीक करने को, लेकिन कबूतर कह रहा था कि अब ठीक नहीं होगी। कालू भैया, अब आप एक नई इस्त्री ही ले लें। अगर एक बार नहीं ले लेंगे तो सालों तक चल जाएगी। बार बार उल्लू कबाड़िए के पास जाना नहीं पड़ेगा। मैं जो पैसे इतनी मेहनत से कमाता हूँ, इसलिए नहीं कमाता कि यूं फजूल खर्ची करूं। और चिड़िया, तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा। कालू कौवा अपनी टूटी फूटी इस्त्री उठाता है और आगे बढ़ जाता है। पता नहीं बेचारी गोरी बहन कैसे इस कालू कौवे के साथ गुजारा करती है। कालू कौवा उल्लू कबाड़िए की दुकान पर पहुंच जाता है। उल्लू, कल जो नई इस्त्री दिखाई थी वो मुझे दे दो और ये इस्त्री ले लो। बताओ कितने पैसे दूं? कालू भाई, ये रही वो इस्त्री। उल्लू कबाड़ में से एक इस्त्री निकालता है। इस्त्री की हालत बहुत खराब थी, तार भी निकली हुई थी। हाँ, बस यही दे दो, मैं इसको सेट करवा लूंगा। कालू कौवा उल्लू से इस्त्री लेकर चला जाता है।
इसकी हालत तो देखो कालू, ऐसा लगता है जंगल के सबसे अमीर पक्षी नहीं है हम, बल्कि सबसे गरीब हम ही हैं। ज्यादा बातें मत करो। कबूतर भी अपना सामान लेकर पहुंच जाता है। कबूतर इस्त्री की तार और बाकी की मरम्मत करता है और कालू से कहता है, आपके 200 रुपए हो गए। किस बात के 200? तूने क्या मुझे नई इस्त्री खरीद कर दी है? ये पकड़ 100 रुपए और जा यहाँ से। ऐसे कालू कौवा घर की कोई भी चीज नई ना खरीदता। कभी पुराना घोंसला उठा लाता तो कभी पुराना शीशा। अब तो कालू कौवे का घर ऐसे लगने लगा था कि घर नहीं, कुबाड़ की दुकान हो। एक दिन गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैं अंडा देने वाली हूँ। हमें अपने बच्चे के लिए खिलौनों और बाकी की बहुत सी चीजों की जरूरत होगी। हाँ हाँ गोरी, मैं अपने बेटे के लिए सब ले आऊंगा। कालू जी प्लीज दुकान पर जाकर सब कुछ नया लेकर आना, आखिर हमारा पहला बच्चा है। तुम फिक्र ही मत करो, मैं सब कुछ नया लेकर आऊंगा। कालू कौवा अपना बटवा अपने बगल में दबाता है और घर से निकल जाता है। कालू कौवा खिलौनों की दुकान पर पहुंच जाता है। भाई जी, ये देखें, ये ट्रेन गाड़ी कितनी अच्छी है, सिर्फ 100 रुपए की है। ये सब तो बहुत महंगा है। अरे भाई साहब, कहाँ खो गए हैं? बताएं, और कौन सी गाड़ी दिखाऊं आपको? मैं अभी आता हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा कबाड़िए की दुकान पर पहुंच जाता है। उल्लू, तेरे पास खिलौने वगैरह होंगे क्या? इतना अमीर है ये काला कौवा, फिर भी हर चीज कबाड़ से खरीदता है। ऊपर वाला ही बचाए ऐसे अमीर पक्षियों से। जी भाई साहब, ये ले, ये सारे खिलौने सिर्फ 100 रुपए के हैं। ये हुई ना बात, ये लो और दे दो। इतने सारे खिलौने सिर्फ 100 रुपए के, वो दुकान वाला तो मुझे लूट रहा था। कालू कौवा खिलौने लेकर घर आ जाता है। कालू, मेरी तो किस्मत फूट गई। सोचा था मेरी शादी अमीर पक्षी से हो रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था तुम इतने कंजूस हो। गोरी, पैसे बचाने चाहिए, इतनी फजूल खर्ची ठीक नहीं होती। हमारा बच्चा इस जंगल में आते ही अगर इस कबाड़ जैसे घर में आंख खोलेगा तो वो तो यही समझेगा कि वो किसी गरीब खाने में पैदा हुआ है। गोरी, ज्यादा बातें मत करो और चुपचाप रहो। फिर अगली सुबह कालू कौवा सिलेंडर उठाए चाचा छमछम की दुकान की तरफ जा रहा था। रास्ते में कबूतर और तोता बैठे हुए थे। शोहर कबूतर रोज कालू सिलेंडर उठाए जा रहा होता है। बस कालू की तो ना ही पूछो तोते भैया, रोज सिलेंडर में 200 की गैस भरवाता है। उसे लगता है कि ऐसे उसके सिलेंडर में ज्यादा गैस भरी हुई है। ये कालू भी पागल है। पागल नहीं तोते भैया, कंजूस है कंजूस। दोनों हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ कालू कौवा तो और भी ज्यादा कंजूस होता जा रहा था। अब गोरी और कालू के घर में उनका बच्चा भी आ गया था। ये देखो मेरे बेटे, मैं तेरे लिए पूरे 100 रुपए के खिलौने लेकर आया हूँ। हाँ बेटा देख, तेरा बाप तेरे लिए कुबाड़ की दुकान से खिलौने लेकर आया है। कालू का बेटा खिलौना उठाकर कालू के मुंह पर मारता है। गंदा गंदा खिलौना है ये, पापा ये गंदा खिलौना है। गोरी हंसने लग जाती है। बेटा जग्गू, तुम भी मेरी तरह इस सब की आदत डालो, मैं तो डाल चुकी हूँ। गोरी फ्रिज खोलती है। पानी तो गर्म पड़ा है, लगता है कालू का लाया ये कबाड़ का फ्रिज भी खराब हो गया है। गोरी कौवी कालू कौवे के पास जाती है। कालू जी, हमारा फ्रिज खराब हो गया है। मैं जाकर कुबाड़िए की दुकान पर देखता हूँ। कालू कौवा फिर से बटवा बगल में दबाता है और उल्लू कबाड़िए की दुकान की तरफ निकल जाता है। हाँ हाँ कालू भाई, ये देखे, ये फ्रिज है, लेकिन कभी कभी ये बहुत बुरा करंट मारता है। वो मैं ठीक करवा लूंगा, तुम बस मुझे यही फ्रिज दे दो। कालू कौवा फ्रिज लेकर घर आ जाता है और फिर से कबूतर को बुलाकर फ्रिज की मुरम्मत करवा लेता है। गोरी कौवी नदी पर पानी लेने गई हुई थी। मम्मा, मुझे प्यास लगी है। ओहो, मम्मा तो घर में है ही नहीं, मैं जाकर खुद ही पानी पी लेता हूँ। जग्गू कौवा रसोई में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही जग्गू फ्रिज खोलने के लिए पंख आगे बढ़ाता है, जग्गू को करंट लगता है। घर में कोई था भी नहीं, जग्गू वहीं मर जाता है।
गौरी कवि पानी लेकर घर आती है। जग्गू, जग्गू बेटा, कहाँ हो तुम? रसोई में ना हो, जाकर देखती हूँ। गौरी कवि जैसे ही रसोई में जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाय, मैं मर गई। मेरा बेटा, मेरा जग्गू, उठो बेटा, उठो। गौरी जोरों से रोने लगती है। कालू कौवा भी घर आ जाता है, लेकिन अब रोने के अलावा कोई चारा ना था। कालू कौवा आज अपनी कंजूसी पर बहुत पछता रहा था, लेकिन अब जग्गू कभी लौटकर वापस आने वाला नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।